डेफिनेटली। ठीक है। तो मैसेज डालू क्या चेतन सर को एक बार? हाँ, डाल लो आप, बिल्कुल डाल लो। क्या, दो देख लेते हैं, 1-2 मिनट। जस्ट इन मिनट, मैं उनको व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज ही डाल देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। सबको एक बार पुनः नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी जो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 2023 की जो क्लास है उसके अंदर। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मेमोरी। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी। तो यस चेतन जी, आप बताएं थोड़ा सा कि मेमोरी का मतलब क्या है कंप्यूटर के रेस्पेक्ट के अंदर। सर इसमें बेसिक चीज यही है कि जिसमें हम कुछ भी चीज को स्टोर कर सके, मतलब तो मेमोरी का भंडारण की मतलब क्षमता। बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का मतलब ये है कि एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम कुछ ना कुछ डेटा या कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह स्टोर करते हैं। जब हम मेमोरी के अंदर आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि एक मैंने हाईलाइट कर रखा है, EBCDIC। ये एक्चुअली क्या है, कई बार इसका जो फुल फॉर्म है वो हमें जानना करना चाहिए कि जो बाइट डेटा होता है, मतलब कि आपके एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है। बाइट डेटा की एक इकाई जो कि EBCDIC, एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये PDF में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो जिन जिन पॉइंटों को मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको आप एक बार गो थ्रू जाना और उसको एक बार आप नोट डाउन भी कर लेना। तो जब बाइट डेटा की हम बात करते हैं तो वहां पे एक इकाई जो कि EBCDIC फॉर्मेट के अंदर होती है, जिसको अपन कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड के अंदर 8 बिट का आपका पेयर होता है। और जो आस्की कल अपन ने देखा था उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसके अंदर 7 बिट्स का एक समूह होता है। तो जो EBCDIC है उसके अंदर तो 8 बिट का फॉर्म होता है, और जो आपके ASCII होता है उसके अंदर 7 बिट का एक फॉर्म होता है। अब जब हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं तो जो मेमोरी है उसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी और सेकंड है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को हम कहते हैं आपके मेन मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी को ही हम कहते हैं आपके साथ में ऑक्सिल मतलब सेमी कंडक्टर मेमोरी। इसी तरीके जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम, जो दूसरा नाम है उसका वो है ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर बेकिंग स्टोर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मेमोरी को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी का जो दूसरा नाम है वो है सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर आपके मेन मेमोरी, और इसी तरीके से जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर बेकिंग स्टोर मेमोरी। जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी आपके दो कैटेगरी होती है। एक तो होती है आपके वोलेटाइल, ठीक है, और एक होती है आपके नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटाइल वर्ड है उसका मतलब ये है कि जब तक हमारी लाइट वगैरह वहां पर अवेलेबल है तब तक ही डेटा वहां पर अवेलेबल होगा। जैसे ही यदि लाइटें मान लो ऑफ हो जाती है या फिर लाइटें चली जाती है तो डेटा वहां से इरेज हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं आपके रैम के अंदर, तो रैम के अंदर जो भी हम जनरली कोई भी काम वगैरह करते हैं तो प्राइमरी, तो मेनली कुछ डेटा वगैरह रैम के अंदर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जो भी डेटा रैम के अंदर होता है, जैसे यदि मान लो लाइटें वगैरह चली गई तो वो डेटा वहां से इरेज हो जाता है, हट जाता है। इसी तरीके से प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही एक होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आता है आपके रोम, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर ही आता है प्रॉम, ई प्रॉम और ई प्रॉम, जिसको अपन डिटेल के अंदर बाद में देखेंगे। जब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके आती है आपके हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, CD रोम, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव और DVD और फ्लैश मेमोरी। तो यहाँ से एक चीज हमें क्लियर होती है कि जब भी हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं तो मेमोरी को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का जो दूसरा नाम है वो है आपके मेन मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी, और इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी का नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर बैकिंग स्टोर, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आता है आपके नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल के अंदर आता है आपके रोम, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम, और वोलेटाइल के अंदर आता है आपके रैम। जब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो वहाँ पे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, CD, फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव आता है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की और मैन मेमोरी की या फिर इंटरनल मेमोरी की, ये तीनों ही चीजें आपकी क्या है, एक ही चीज है।
प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले रोम की, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि यदि मान लो जो भी डेटा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर है, यदि लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है तो वो डेटा वहां पर अवेलेबल होता है। तो रोम का जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी, और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ पर। रोम मदरबोर्ड के ऊपर स्थित एक सिलिकॉन चिप है, जिसका निर्माण समय ही निर्देशों में इसमें संग्रहित कर दिया जाता है। मतलब कि जो रोम चिप है जहाँ पे मैन्युफैक्चर वगैरह होती करती है, तो वहीं से इसके अंदर जो डेटा वगैरह है हमारा, वो वहीं से जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती करती है वहीं से डेटा वगैरह इसमें डाल दिया जाता है, और उस डेटा को हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो आप रोम के अंदर एक प्रोग्राम हम डालते हैं जिसको हम कहते हैं बायोस, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, कंप्यूटर को रन करने के अंदर हेल्प करता है। तो इस प्रोग्राम को जब जहाँ पे जो मैन्युफैक्चर वगैरह है, जहाँ पे रोम चिप वगैरह बनती करती है, वो इनको पहले से डाल देते हैं, जिससे प्रोग्राम, जिससे कंप्यूटर स्टार्ट वगैरह हो सके, उसको जो भी प्रोग्राम वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो वहां से ले सके। ठीक है, तो ये काफी बार पूछा जाता है कि जो बायोस प्रोग्राम है वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो बायोस प्रोग्राम आपके रोम के अंदर स्टोर होता है, और रोम क्या है, एक नॉन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। उसके बाद आता है पी रोम। पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक स्थायी मेमोरी, जिसको अपन कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। यूजर द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को बर्न करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, फिर वह साधारण रॉम की तरह व्यवहार करता है। मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर भी एक बार यदि हम जो डेटा डाल देते हैं उसको हम वापस इरेज नहीं कर पाते। इसी के अंदर जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है आपकी ई प्रॉम। ई प्रॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और इसके अंदर पर एक विशेषता ये होती है कि जब एक बार हमने बर्न कर दिया, तो वोलेटाइल जो आपकी पराबैंगनी जो किरणें हैं उसकी सहायता से हम वापस से इसको बर्न कर सकते हैं, वापस से इसमें डेटा डाल सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेंट ई पी रोम, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि जब हम इसके अंदर हमने कोई प्रोग्राम डाल दिया, ठीक है, या फिर कोई चीज स्टोर कर दी, तो उसको हम वापस से वहां से हटा सकते हैं, और वापस से हम नया प्रोग्राम या नया डेटा वहां पर डाल सकते हैं। और ई प्रॉम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी ई प्रॉम की तरह एक नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी है, पर बर्निंग प्रोसेस, जो बर्निंग प्रक्रिया है वो विद्युत पल्स की सहायता से, मतलब इलेक्ट्रिक पल्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसकी सहायता से हम यहाँ पर जो प्रोग्राम वगैरह था उसको इरेज करते हैं। इसके बाद यदि हम मेमोरी की बात करें तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है कैश मेमोरी। तो आप तीनों लोगों में से मुझे कोई बताना चाहेगा व्हाट इज कैश मेमोरी? कैश मेमोरी के बारे में यदि सर आपने सुना होगा। सर मतलब ये मेमोरी होती है कैश मेमोरी, जो हम बार बार चीजें टेम्प रिपीट करते हैं ना, जैसे कोई मतलब अपन टेम्पररी वेबसाइट वगैरह कर रहा है तो डायरेक्ट एक्चुअली वो जो इसी से ले कैश, लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो टेम्पररी मेमोरी कैश होती है, आई थिंक मेरे हिसाब से टेम्पररी मेमोरी होती है सर ये। एक्चुअली जो कैश मेमोरी होती है वो आपके जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आपके जो मेन मेमोरी है, जो रैम वगैरह है और जो रोम वगैरह है, उनके बीच में ही होती है। कई बार क्या होता है कि जो सीपीयू को कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ ऐसे डेटा जिनकी फ्रिक्वेंटली या बार बार रिक्वायरमेंट पड़ती है, अब बार बार रिक्वायरमेंट के लिए सीपीयू बार बार मेन मेमोरी के अंदर इस चीज को देखे करे, तो काफी टाइम, मतलब कि काफी टाइम लगता है, ठीक है, इस चीज को करने के अंदर। तो कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जहां पे इस तरह का डेटा या इस तरह के इंस्ट्रक्शन वगैरह जो फ्रीक्वेंटली या बार बार यूज किए जा रहे हैं, वो कैश मेमोरी अपने आप में स्टोर कर लेती है, ताकि सीपीयू को मेन मेमोरी के अंदर इस चीज को देखना करना नहीं पड़े। तो जो कैश मेमोरी होती है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, और ये आपके जो सीपीयू और जो आपकी जो मुख्य मेमोरी, जो मेन मेमोरी है, उसके बीच में होती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके रैम की। रैम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब है अस्थायी मेमोरी। जब भी हम सपोज मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब हमने अपनी फाइल को या जो भी डेटा वहां पर टाइप किया उसको सेव नहीं किया, तो वो जो डेटा एक्चुअली जो स्टोर हो रहा है, जहां पे रहना कर रहा है, वो एक्चुअली क्या है, आपके रैम के अंदर वो डेटा है। जैसे ही हम उस डेटा को सेव कर देंगे, तो वो डेटा सेव होने के बाद हमारी हार्ड डिस्क के अंदर चला जाएगा। बाद में यदि मान लो वहां से लाइटें चली भी जाती है, तो हम उस फाइल को, उस डेटा को वहां से रिट्राइव कर सकते हैं। लेकिन कई रैम क्या होता है, आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी, यदि मान लो हमने कोई डेटा स्टोर नहीं किया और हम कुछ काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर,
और लाइटें चली जाती है तो वो डेटा हमारा क्या होगा कि डेटा वहां से इरेज्ड हो जाएगा। तो रैम की जो है वो कैपेसिटी, लैपटॉप है आपके डेस्कटॉप वगैरह के अंदर 64 MB पहले आती थी, 128 MB, 256 MB, आजकल तो 4 GB, 8 GB, अपने मोबाइल वगैरह के अंदर भी 4 GB, 8 GB तक, 6 GB तक रैम वगैरह आना करना स्टार्ट हो गई है। अब रैम के अंदर क्या होता है कि रैम की भी फर्दर दो कैटेगरीज होती है, एक होती है आपकी डायनामिक रैम और एक होती है आपके स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम की यदि हम बात करते हैं तो इसके डेटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, और जो स्टैटिक रैम होती है इसके डेटा को रिफ्रेश करने की कोई भी हमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की आपके मेन मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी का जो दूसरा नाम है वो है ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। यदि कहीं पे ऑक्सिलरी मेमोरी लिखा था इसका मतलब कि वो क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, या फिर कहीं पे बैकिंग स्टोरेज मेमोरी लिखा था तो उसका मतलब वो भी क्या है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर यदि हम कोई डेटा स्टोर कर देते हैं तो वो डेटा परमानेंटली वहां पे रहता करता है, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उस डेटा को हम वहां से रिट्राइव कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके जो एग्जांपल है वो है आपके हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में हम जानते करते हैं, सीपीयू के अंदर पर्टिकुलर हार्ड डिस्क हमारी आती करती है, वहां पे हम कोई भी जो डेटा है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है, जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है, वहां पे उसको परमानेंटली हम स्टोर कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क की आपकी अलग अलग कैपेसिटी आती है, 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB। ठीक है, आजकल तो काफी बढ़ भी चुकी है ये कैपेसिटी वगैरह। फिर नेक्स्ट जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है वो आता है आपकी सीडी रोम। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जो डेटा वगैरह है वो यहाँ पे लाइट के माध्यम से स्टोर किया जाता है, और कई बार सीडी को हम WORM फ्रॉम राइट वंस रीड मैनी, मतलब कि सीडी के अंदर जो सीडी रोम होती है उसको हम एक बार राइट कर सकते हैं, मतलब कि एक बार उससे डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद काफी बार डेटा को वहां पर पढ़ सकते हैं, लेकिन डेटा बार बार वहां पर उसको इरेज करके वापस पुनः राइट नहीं कर सकते। तो सीडी जो हमारी सीडी जो आपके रोम होती है, पर्टिकुलर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, उसमें डेटा को एक बार हम राइट कर सकते हैं, उसको रोम कहते हैं हम, राइट वंस रीड मैनी। इसी तरीके से सीडी रीड स्लैश राइट होती है। तो सीडी रीड स्लैश राइट के अंदर डिफरेंस ये है आपका कि कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें हम डेटा को बार बार, एक बार डेटा हमने यदि राइट किया तो राइट करने के बाद उसको इरेज कर सकते हैं, इरेज करने के बाद वापस वहां पे नया डेटा हम राइट कर सकते हैं। तो ये सीडी रोम और सीडी रीड प्लस राइट के अंदर आपका बेसिकली डिफरेंस है। उसके बाद देखिए आप फ्लॉपी डिस्क, जो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो होता है आपकी मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप के बारे में हम सभी लोग जानते करते हैं कि पुराने जमाने में जब हमारी सीडी वगैरह नहीं थी या फिर जब फ्लॉपी डिस्क का जमाना था, तो वहां पे हम कैसेट के अंदर, जो हमारी जो कैसेट वगैरह थी जिसके अंदर हम गाने वगैरह डालते करते थे, तो सबसे सफल एक बैकिंग स्टोरेज माध्यम था। आजकल तो वो यूज में नहीं आता है हमारे, और फिर भी इसके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। फिर आता है आपके फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम जानते करते हैं, फ्लॉपी डिस्क के बारे में हमने हमारे जो सीनियर्स वगैरह हैं या हमारे जो बड़े हैं उनसे हमने सुना है कि कंप्यूटर के अंदर पहले फ्लॉपी डिस्क वगैरह यूज में होती करती थी। ठीक है, तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इस चीज के बारे में जानना है। फिर डीवीडी की बात करते हैं, तो डीवीडी की जो कैपेसिटी वगैरह होती है वो इन कंपैरिजन टू सीडी काफी ज्यादा होती है, और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, या फिर हम कह सकते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। ये दोनों ही जो फुल फॉर्म है इसके वो सही है। डीवीडी जो कैपेसिटी होती है वो आपकी आजकल 17 GB वीडियो, ऑडियो या अन्य जानकारियों का संग्रह भी किया जाता है, और आजकल ब्लू रे डिस्क वगैरह भी आ गई है डीवीडी की जगह। और फिर हम नेक्स्ट जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हमारा वो है आपका पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव की यदि हम बात करते हैं तो पेन ड्राइव आप सभी लोग जानते करते हैं एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम है, एक ऑक्सिलरी मीडियम है, एक बैकिंग स्टोरेज मीडियम है। ठीक है, यूएसबी पोर्ट वगैरह के अंदर हम पेन ड्राइव को प्लग करते हैं, और जो भी डेटा वगैरह हमें लेना करना होता है वो वहां से पेन ड्राइव की हेल्प से हम एक जगह से दूसरी के ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या फिर अपने उसको ले भी सकते हैं। ठीक है, तो ये ई प्रोम मेमोरी का एक उदाहरण है आपके पेन ड्राइव। फिर आता है हमारी फ्लैश मेमोरी। देखिए, इसे फ्लैश रैम भी कहा जाता है। इसे मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जाता है, मतलब कि जो डेटा वगैरह है उसके अंदर उसको हम इरेज कर सकते हैं और फिर से इसके अंदर हम प्रोग्राम कर सकते हैं, तो उस मेमोरी को आपकी हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं।
इसका उपयोग सेलुलर फोन, जो सेलुलर फोन हमारे आते हैं, जो डिजिटल कैमरा वगैरह आते हैं, जो डिजिटल कैमरा के अंदर जो डेटा वगैरह, जो पिक्स वगैरह हम एक बार स्टोर करते हैं, उनको ट्रांसफर करने का उसको इरेज हम कर सकते हैं। डिजिटल सेटअप बॉक्स आते हैं। तो ये जो मेमोरी वगैरह होती है वो हमारी आपके क्या होती है, फ्लैश मेमोरी कहलाती है। तो ये जो हमारा चैप्टर वगैरह था, वो चैप्टर इसी टॉपिक को लेकर था कि मेमोरी, कि व्हाट इज मेमोरी। ठीक है, कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी के जो दो टाइप्स होते हैं, एक तो होते हैं आपके प्राइमरी और एक होते हैं आपके सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम जानते हैं मेन मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी को हम जानते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस वगैरह हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर आए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारा वो है आपका रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा। तो जो ऐसा रीयूजेबल जो स्टोरेज है आपका, ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज, उसका नेम क्या होना चाहिए। तो आप देखें तीनों और बताएं मुझे कि जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। CD-RAW सर, हम्म CDRWB। मेरे हिसाब से। जो बिल्कुल सही बात है आपकी। जो हमने बताया था कि जो ऑप्टिकल डिस्क होती है, जो हमारी सीडी होती है, सीडी रोम होती है, एक तो रीड ओनली मेमोरी, और एक होती है आपकी सीडी आरडब्ल्यू, रीड राइट। तो ठीक है, तो जो रीड राइट होती है उसके अंदर हम एक बार डेटा को राइट करने के बाद वापस वहां से डेटा को इरेज कर सकते हैं, वापस वहां से वापस राइट कॉपी कर कर सकते सकते हैं। राइट। हैं। ठीक है, तो बिल्कुल, तो जो राइट आंसर है आपका वो क्या है, आपका सी डी आर डब्ल्यू। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन भी हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है जो आईबीपीएस बीओ 2011 के अंदर आया है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की कॉपिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है काफी। जब हम जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, उससे यदि हम हार्ड डिस्क में किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, ई ऑप्शन सर, स्टोरेज, इंस्टॉलेशन। अपलोड, या फिर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन सर। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि देखो कॉन्फ़िगरेशन तो हम कहेंगे नहीं। डाउनलोड का मतलब होता है इंटरनेट से किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करना। स्टोरेज का मतलब होता है कि किसी चीज को स्टोर करना। और अपलोड का मतलब होता है कि जब हम हमारे कंप्यूटर के ऊपर कोई डेटा है, उस डेटा को हम सर्वर पे या फिर नेट के ऊपर अपलोड करते हैं। तो जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, इंस्टॉलेशन। तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपके इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये भी सर आईबीपीएस इसमें पीओ 2011 के अंदर। सर इसमें बी बी प्लेस में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। यहाँ पे अस्थायी नहीं है, सत्य पूछा है, स्थायी लिखा हुआ है। कि इन जो भी ऑप्शंस वगैरह हमारे पास दे रखे हैं, 5 ऑप्शंस, उन पांचों में से कौन सा डी। ऑप्शन है जो सत्य है। डी। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। सी ओके। इसलिए होगा कि मैंने बताया था जो रोम होता है वो होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। और मैंने बताया था कि जो रोम, जो हमारी पर्टिकुलर चिप वगैरह होती है या मेमोरी होती है, उसके अंदर जो प्रोग्राम वगैरह, कुछ प्रोग्राम होते हैं जो बायोस हम डालते करते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेट सर्विसेज। ठीक है, ये प्रोग्राम जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे बनती करती है वहीं से डाले जाते हैं, और इन प्रोग्रामों को हम चेंज नहीं कर सकते। तो रोम के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो स्थायी होते हैं, मीन्स परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो जो राइट आंसर है इसका वो क्या है आपका, सी। फिर आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ठीक है, तो रैम है, रोम है, पी रोम है, उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं ए। रैंडम एक्सेस। तो ये तो ए। बिल्कुल 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 सिंपल सी बात है। जो रैम का जो फुल फॉर्म है वही है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर बंद होने पर
पर डैश के कंटेंट निकाले जाते हैं, स्टोरेज के, इनपुट के, आउटपुट के या मेमोरी के। कंप्यूटर जब बंद हो जाता है तो डैश के कंटेंट निकाले जाते हैं। स्टोरेज। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि जब हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं किसी चीज का तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, और इसी क्वेश्चन को यदि हम इंग्लिश में देखते हैं तो हमारे लिए हो यस सकता है ये सर, क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश सा, में। हाँ, थोड़ा सा सिंपल पड़ता है। एक्चुअली जो इसका राइट आंसर है वो है कंप्यूटर मेमोरी। कि कंप्यूटर बंद होने पर डैश कंटेंट्स निकाले जाते हैं, वो है मेमोरी। क्योंकि एक्चुअली ट्रांसलेशन थोड़ा सा क्या है कि काफी बार टिपिकल पड़ जाता है। जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है उसका हिंदी से, इंग्लिश से जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो वो मीनिंग हमारे पास हाँ। क्लियर नहीं हो पाता जो एक्चुअल मीनिंग हम कहना चाह रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ओके। 21 देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? जो बिल्ट इन मेमोरी मतलब पहले से आती है आपकी ई रोम, रोम, रैम, पी रोम और ई रैम। ठीक है, एसबीआई 2009 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21। सी तो ऑप्शन। बताया, ध्यान से देख के बोलिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? देखिए जो राइट आंसर है वो है बी आपका बी बी रोम। रोम, रैंडम एक्सेस, ये हाँ, रीड ओनली क्योंकि मेमोरी जो बस कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जहां से ये जो रोम की जो चिप वगैरह जो मैन्युफैक्चर होती करती है वो पहले से वहां से मैन्युफैक्चर की तरफ से बिल्ड इन आती है, उसमें हम कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। जो रैम वगैरह आती है वो तो हम क्या है कि पर्टिकुलर उसकी जो कैपेसिटी वगैरह है वो तो हम 2 GB 4 GB जैसे स्लॉट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर है वो है इसका आपका रोम। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 32। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात हम कर रहे हैं। तो कौन सा भाग है जो फाइलों को केवल एक टेम्पररी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? रोम कराता है, आपका रैम कराता है, हार्ड ड्राइव कराता है, मदरबोर्ड कराता है या प्रोसेसर कराता है? सर उसमें रैम करवाता है। सही बात है आपकी, बिल्कुल अपन डिस्कस भी कर चुके हैं। जो रोम है वो है आपकी रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी आती है, स्थायी मेमोरी कहते हैं। जो रैम होती है वो होती है आपकी अस्थायी मेमोरी, आपके टेम्पररी मेमोरी। और जब भी डेटा को हम रैम के मतलब कोई भी हम काम करते हैं तो जनरली डेटा वगैरह हमारा जो रैम के अंदर होता है, और जैसे ही यदि लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वहां से जाती है जो डेटा वगैरह था वो वहां से इरेज हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो मुझे लगता है कि ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही बताते हैं कि पर्टिकुलर जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा? सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? रीड ओनली ये मेमोरी। इसमें कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट बी कॉम्पैक्ट बी रीड का ओनली ऑप्शन। मतलब, हाँ मतलब पूरा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी। तो हाँ, तो हाईलाइट भी कर दिया है मैंने मार्कर से। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है आपका। देखिए ये भी मतलब कि 2011 की हम बात कर रहे हैं, अब तो एक्चुअली 2022 आ गया, 11 साल का डिफरेंस हो गया। तो उस समय भी, अब तो देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा भी एग्जाम वगैरह का, तो उस समय भी थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क या कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन और इनमें से कोई नहीं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान डिस्क या कंटेंट जिसे यूजर चेंज नहीं कर सकता उसे एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम क्या कह सकते हैं? मेमोरी कहेंगे, राइट कहेंगे, रीड कहेंगे या केवल रन कह सकते हैं? केवल रीड, आई थिंक। बिल्कुल सही है आपका आंसर। केवल ऐसा जो कंटेंट है जिसे केवल डिस्क या डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज नहीं कर सकता और ना ही इरेज जैसे कर सकता उसको बायोस। हम, हाँ, जैसे केवल हम रीड कर सकते हैं, केवल पर्टिकुलर उसका यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप। डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस है? परसिंटेट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश या इनमें से कोई नहीं?
मैंने आपको बताया भी था कि इनमें से सबसे कॉमन प्रकार की जो डिवाइसेस वगैरह, एग्जांपल भी दिया था कि हम गाने वगैरह किस पे स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक। जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मैग्नेटिक है वो सबसे कॉमन टाइप का स्टोरेज है। ठीक है, मतलब पहले पुराने समय से यूज आ रहा है और आज भी इसका कॉन्सेप्ट वगैरह कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो इसका आपका मैग्नेटिक। फिर है सीडी से आप डैश सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। पढ़ सकते हैं। नहीं देखो, सीडी से तो हम दोनों ही चीजें कर सकते हैं। पढ़ मतलब कि और सीडी, लिख। मतलब सीडी से पढ़ भी सकते हैं, और जो इरेजेबल सीडी आती है रीड राइट, उससे हम ओके। ओके। पढ़ भी सकते हैं और रीड भी सकते हैं। यहाँ पे कोई स्पेशल सीडी के आगे कोई वर्ड ऐड नहीं किया है। ठीक है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत होगा, रैम के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, या इनमें से। यदि हम सेव कर दें और सेव करने के बाद भी आपका जो डेटा है वो एज इट इज मिलेगा, वो हमें कहाँ पे मिल सकता है इन 5 ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 41 का भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो डेटा है वो कहाँ मिलेगा प्राइमरी। हमें? और सर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बिल्कुल सही बात है। जो डेटा हमें मिलेगा सेकेंडरी में। वो सेकेंडरी के अंदर मिलेगा आपके, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज सर ये डिवाइसेस को हम कहते हैं। हाँ बोलिए। सर ये 40 में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। 40 वाला क्वेश्चन मतलब मेरे को क्लियर नहीं हुआ ये फंडा, मतलब जो आंसर है इसका कुछ। मतलब मैं बताता क्वेश्चन हूँ कि इसमें जब अपन सीडी अपन फर्स्ट बार में लेंगे तो उसमें अपन लिखेंगे, मतलब उसमें अपन कुछ चीज मतलब डालेंगे भी सही, उसमें कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर उसको फिर बार बार उसको रिपीट करेंगे। तो यो वो इस एक। क्वेश्चन इस हाँ हाँ, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, जो सीडी होती है, एक्चुअली इसकी दो कैटेगरी हाँ होती है। एक एक हाँ तो हाँ सीडी हाँ। इस टाइप की, एक तो सीडी हमारी इस टाइप की आती है जो सीडी रोम होती है, जो रीड ओनली, केवल, ठीक है, रीड मेमोरी। ओनली होती है, मतलब हाँ ठीक है, हाँ। जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं, मतलब जिसमें कोई डेटा डाल गया तो राइट नहीं कर सकते। और एक होती है हमारी राइट। रीड राइट। तो यहाँ रीड पे इस राइट। हाँ। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या है कि एक्चुअली बताया नहीं गया है कि वो सीडी रोम है या रीड राइट है। तो हाँ। एक्चुअली इसको एग्जैक्ट। देखकर यदि हम जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज हम यदि देखें, तो अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है पढ़ और लिख दोनों ही सकते हैं, मतलब रीड भी कर सकते हैं ओके। और साथ में राइट भी कर सकते हैं। तो हाँ वही उस कंफ्यूजन था मुझे। अच्छा, एक्चुअली क्या आंसर उसका उस सेंस के अंदर है, ये आंसर मतलब रीड भी कर सकते हैं, राइट भी हम्म। कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है सीडी के आगे, तो सीडी के तो एक्चुअली दोनों ही कैटेगरी है। राइट, ठीक क्योंकि है, हाँ मेरा कंफ्यूजन ये था मेरा, क्योंकि सीडी दो तरीके की होती है, एक तो रीड होती है और रीड राइट होती है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जाने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को हम क्या कहते हैं? यदि जो स्टोरेज मीडियम है हमारा, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी वगैरह होती है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता, या फिर इनमें से कोई नहीं? सर उसमें डी ऑप्शन। हाँ, तभी स्टार्ट की थी। हाँ, वापस स्टार्ट कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 का हम डिस्कस कर रहे हैं, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कीमत सतह मूल्य, फिर है विश्वसनीयता, गति, या ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 को बताया आप कि जो मेमोरी है या फिर स्टोरेज है वो पर्टिकुलर किन किन घटकों में, आपके किन किन फैक्टर्स के अंदर भिन्न है? सर इसमें डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें कीमत और मूल्य लगाते हैं, और स्टोरेज में काफी टाइम तक रहता है, मेमोरी में एक। ये सभी है कि मूल्य, विश्वसनीयता, गति, तीनों का असर डी है, ये सभी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब स्टोरेज की हम बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, तो जो हमारी जो कॉस्ट वगैरह है, जो विश्वसनीयता है, ठीक है, रिलायबिलिटी है, जो आपके पर्टिकुलर स्पीड वगैरह है, इन सभी फैक्टर्स काउंट होते हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात कर रहे हैं, कौन से मीडिया में डेटा स्लैश जानकारी, उनमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा डेटा ज्यादा बार स्टोर करना या लिखने की क्षमता होती है? सी डी आर, सी डी आर डब्ल्यू, जिप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, दोनों सी डी आर डब्ल्यू,
और जिप डिस्क। तो जो 52 का आंसर है वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कि ऐसा कौन सा मीडिया है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा जानकारी को एक से ज्यादा बार स्टोर करने या फिर जैसे लिखने की क्षमता होती है। क्या होगा राइट आंसर, बताएं आप इसका। इसका सर इसका सर ये है ये क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से तो CDRW डिस्क, जो बी वाला ऑप्शन है। बी ऑप्शन सर। बिल्कुल सही बात है आपकी। एक्चुअली जब हम बात करते हैं एक बार से ज्यादा बार लिखने की, तो CD रीराइट, ठीक है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचनाओं के प्रयोग में लिखती है और पढ़ती है, रेड लाइट के लेजर झरोके से, मैग्नेटिक डॉट से, मैग्नेटिक स्ट्रिप से, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। सीडी की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने सीडी के अंदर हम किस चीज का यूज करते हैं, सीडी की एक्चुअली होता क्या है आपके कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, और कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर हम किसका यूज करते हैं, आपके लाइट का। रेड तो यहाँ लाइट पे जो, लेजर। ठीक है, रेड लाइट और लेजर ए झरोकों ऑप्शन का, सर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, कैश मेमोरी, कैचे और, ठीक है, वे है डायनामिक, ठीक है, सटीक, वोलेटाइल, गैर वोलेटाइल, फॉल्टी या दोषपूर्ण। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, जब पावर ऑफ हो गया या बंद की जाती है तो ऐसी मेमोरी जो अपना कंटेंट खो देती है, उस मेमोरी को हम किस कैटेगरी के अंदर कहते हैं। डी डी क्या राइट गैर आंसर, वोलेटाइल। वोलेटाइल। अच्छा, अभी तो हमने बताया, सॉरी। हाँ हाँ। अभी अभी तो हमने डिस्कस किया है कि जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो हमारी इस टाइप की मेमोरी होती है जिसके अंदर यदि लाइटें आपकी चली जाती है तो जो डेटा वगैरह है वो वहां से इरेज्ड हो जाता है, डेटा वहां से इरेज हो जाता हट। है। हाँ, वोलेटाइल गैर वोलेटाइल में थोड़ा सा कंफ्यूज है, स्थिर में तो समझ में आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, राइट राइट। और सर इसमें सूची जी ने मैसेज करे थे वो, मतलब उसमें आंसर वगैरह वो मैसेज में दे रहे थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा ध्यान नहीं गया एक्चुअली। चलो अच्छी बात है कि वो आंसर वगैरह दे रहे कर रहे हैं। मैं एक्चुअली क्या उसको मेरे पास तो क्या, मेरे फ्रंट पे तो क्या ये स्क्रीन खुली हुई है, इस वजह से मैं आंसर देख नहीं पा रहा हूँ काफी। हाँ, सूची भी मेंशन कर रही है, ठीक है, बाकी जो मेरे क्या फ्रंट में ये स्क्रीन खुली हुई है, इस वजह से मैं आंसर देख नहीं पा रहा हूँ। चलो, तो ये जो सेशन वगैरह है, ये कैसे क्वेश्चंस वगैरह का जो लेवल वगैरह है वो कैसे, ठीक लग रहा है, मीडियम लग रहा है, या कैसे क्या लग रहा है आपको। नहीं सर, इसमें क्वेश्चन बहुत मतलब इसका लेवल है, मतलब कि मतलब ये आईए वगैरह में रिपीट हो सकते हैं। मतलब ठीक ठाक लेवल लेकिन है मतलब इसका। सर ये नॉर्मल तो नहीं है सर, ये नॉर्मल होते तो नॉर्मल तो बहुत नॉर्मल आते हैं। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन भी एक्चुअली क्या है, ये रिपीट मतलब हुए हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक पीओ है, आईबीपीएस पीओ है। तो एक बार एक्चुअली जो क्वेश्चन किसी ना किसी, मैं एक्चुअली एक बात कहता हूँ आपको कि हमेशा आप एमसीक्यू की ऐसी बुक को चुने जिस बुक के अंदर क्या हो कि पुराने ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो। मतलब कोई ना कहीं किसी बैंक के अंदर या किसी बाहरी राज्य के पर्टिकुलर, या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या कंप्यूटर टीचर, या फिर आईए की तरह ही आईए के लेवल का जो एग्जाम वगैरह हो। ज्यादा लेवल की तो हम बात नहीं करते, लेकिन अभी जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन रिपीट वगैरह हो, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन करना हमारे ज्यादा ज्यादा फ्रूटफुल है हमारे लिए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जो पेपर भी आपके जो एग्जाम सेटर जो पेपर वगैरह बनाता करता है, जैसे हम खुद भी टीचर वगैरह हैं, तो हम लोग भी क्या है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर अपने दिमाग से कोई क्वेश्चन सोच के या फिर नया क्वेश्चन बनाए। तो जनरली क्या होता है कि पुराने किसी एक बुक से या फिर किसी दूसरे राज्य के पर्टिकुलर कोई पेपर वहां से पुराना आया हो तो उससे एक क्वेश्चन उससे उठा लिया, एक क्वेश्चन उससे उठा लिया। तो इस तरीके से एग्जाम का जो पेपर वगैरह है वो हमारा सेट वगैरह होता करता है। तो इसलिए बिल्कुल सर। ये क्वेश्चन ज्यादा बेनिफिशियल है, मतलब कि जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और सर बाकी ये भी है क्वेश्चन इसके पे, अंदर एक सर मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, ये भी है कि ये हाँ मीडियम लेवल का अपना चल रहा है, बट एक्चुअली क्या है, मीडियम नहीं, जब पेपर आता है ना तो वहाँ अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं इन क्वेश्चंस को देख के ही, और आंसर नहीं दे पाते हैं। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हाँ हैं जिन चीजों को लेके।
हाँ नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है कि मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे आपने भी एग्जाम दिए होंगे कि कई बार ये होता है कि जब हम एग्जाम देने के बाद घर पे आते हैं और क्वेश्चन पेपर को चेक करते हैं, आंसर की को चेक करते हैं, तो हमें लगता है बिल्कुल कि यार इस क्वेश्चन का मतलब मिनिमम मैं कह रहा हूँ 5 से 6 आंसर हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे हमें लगता हमें आंसर आता है उनका, लेकिन वहां पे एक प्रेशर की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से हम उनका जो आंसर है या फिर ज्यादा कई बार हम ज्यादा भी सोच लेते हैं। हमें ये लगता है कि राइट पहले ये आंसर सही होना चाहिए, पर हम क्या है कि हम सोचते हैं नहीं नहीं यार ये आंसर थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, तो राइट आंसर इसका वो होना राइट चाहिए। और फिर जब हम आके चेक करते हैं तो हमें लगता है कि यार राइट आंसर तो उसका जो हमने पहले सोचा था वो था। तो कई बार हमारे राइट हम सब लोगों के साथ ये चीज होती करती है। तो इसीलिए हम्म यही है कि जितने हम और एक्चुअली क्या है कि जिस सीक्वेंस में अपन चल रहे कर रहे हैं उस सीक्वेंस के हिसाब से अपन चाहते करते हैं कि एक बार अपन पूरा जो सिलेबस है उसको टच करें, और सिलेबस के बाद आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज अपन टच करें, उनको डिस्कस करें, ताकि आपके दिमाग के अंदर एक फोटोजेनिक मेमोरी छप जाए। क्योंकि जब एक इंसान पर्टिकुलर किसी चीज को देखता है, डिस्कस करता है, तो उसके दिमाग के अंदर ये छप जाती है कि हाँ वोलेटाइल मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, ठीक है, मेन मेमोरी क्या है, आपके प्राइमरी मेमोरी क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती करती है। तो राइट एक पढ़ने से भी ज्यादा एक डिस्कशन करना ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। राइट ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन तथा रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डेटा तथा जानकारी स्टोरेज करने हेतु करता है? फ्लॉपी डिस्केट, हार्ड डिस्क, स्थायी या परमानेंट डिस्केट, ऑप्टिकल डिस्क, या इनमें से कोई नहीं? तो जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप। मतलब ऐसा स्टोरेज डिवाइस या फिर ऐसा उपकरण जो कठिन या रिजिड स्थायी रूप में स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डेटा या जानकारी स्टोरेज करने के लिए करता है, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क का हम प्रयोग करते हैं। सर इसमें हार्ड डिस्क आते हैं जिसमें 18 सेक्टर होते हैं, जिसमें ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं गिना जाता, 20 होते हैं जिसमें साइज। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो हार्ड डिस्क है हमारा, उस हार्ड डिस्क के अंदर हम जो मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डेटा तथा जानकारी स्टोर करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? चुंबकीय, मैग्नेटिक डिस्क, टैब्स, डीवीडीज, ये सभी, या इनमें से कोई नहीं? चेतन जी, सूची जो आंसर दे रही है वो भी आप बताते हैं कि क्या आंसर है। एक्चुअली मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे तो उसमें होना पड़ेगा। सर अभी तो वो निम्न में से आंसर नहीं कौन? दे, वो अभी तो आंसर नहीं दे रहे हैं। हाँ, मैंने उनको बोला कि आप बोल सकते हो, मैं देख रहा हूँ। मैं अभी मैंने चैट अरे स्टार्ट कर दी। एक्चुअली क्या उनके साथ कुछ प्रॉब्लम वगैरह, डॉक्टर वगैरह उनकी सॉरी कर रही है, इसलिए वो क्या है कि उसमें मैसेज में रिप्लाई कर रही है। तो यदि इसलिए मैं यदि कोई आंसर देती तो आप पढ़ ले उस आंसर को, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क, टैप्स, डीवीडीज, ये सभी, या इनमें से कोई नहीं? स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं, उपकरण की हम बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डिस्क है, टेप्स है, डीवीडी है, या फिर ये सही, ये सभी है? क्या होना चाहिए राइट आंसर इसका? सभी हैं सर ये सभी है। सर सभी हैं इसमें सर मैग्नेटिक सभी हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्क भी है आपकी, टेप्स भी है, डीवीडी भी है, ये सब सारे ही स्टोरेज सारे डिवाइस ही हैं सारे स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डेटा बस डिस्क, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्टिकल डिस्क की बात कर रहे हैं, तो बताएं आपके कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है इनमें से? सर इसमें ए ऑप्शन। मैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बिल्कुल सही बात है। जो सीडी है, जो हमारी डीवीडी है, उसको हम ऑप्टिकल डिस्क के रूप में कंसीडर करते हैं। तो जो राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 57 का, वो क्या होगा आपका? ए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को हम डैश कहा जाता है। जो मेन मेमोरी होती है, हमारी प्रमुख मेमोरी होती है, उसको हम प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। मैंने खुद ने ही आंसर बोल दिया आपके सामने इसका, ठीक है। आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या फिर ये सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं आपके क्या कहते हैं हम इसको, क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका?
ए थोड़ा सा सोचे, अपन ने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो जो मेन मेमोरी है उसका दूसरा नाम क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी, और साथ में इंटरनल मेमोरी। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए एक्चुअली इस हिसाब से? तो सी। ये अच्छा। सभी लेक्चर स्टार्टिंग में जब आप वापस पीछे बैक करेंगे इसको, तो आप सर ऑब्जर्व आंतरिक मेमोरी भी करेंगे वही कहलाता है क्या? इंटरनल मेमोरी भी वही कहलाता है। ओके ओके ठीक है, ओके। तो राइट आंसर क्या होगा इसका आपका? 58। क्वेश्चन नंबर 59 है, डिस्क को ट्रैक को और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम जो डिस्क होती है उसको ट्रैक और सेक्टर में जब करते हैं तो ट्रैकिंग कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है, कैशिंग कहलाती है, अलॉटिंग कहलाती है, ट्राइसिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी आपकी वो? जब हम किसी भी डिस्क को सेक्टर्स, ट्रैक और डिस्क में कहलाते हैं तो वो कहलाती है हमारी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग। ये जो फॉर्मेटिंग, ठीक है, डिस्क को ट्रैक को और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं आपके? फॉर्मेटिंग। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहेंगे जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया जाता है और उसे प्रयोक्ता मतलब यूजर परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन, या नॉन चेंजेबल? क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऐसा डिस्क डिस्क के अंदर जो कंटेंट है जिसको जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती करती है उस समय रिकॉर्ड किया जाता है और उससे जो यूजर है वो चेंज नहीं कर सकता। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे बताएं आप? EFI। केवल रीड कहेंगे हम। ठीक है, केवल मेमोरी एक्चुअली कोई वर्ड ही नहीं होता। राइट, केवल राइट वाली बात ही नहीं, केवल रीड कर पाएंगे हम। रोम, हाँ, सूची रीड जी ने भी ओनली। सी बोला। बिल्कुल सही बात है, सूची का आंसर भी बिल्कुल सही है कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, स्टाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? स्टाई का मतलब होता है आपके परमानेंट, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, क्रैश, या हार्ड डिस्क? तो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की हम बात करें तो इनमें से कौन सी है आपकी? इसमें हार्ड डिस्क। हाँ देखो, हार्ड डिस्क भी होगा और एक्चुअली फ्लॉपी सी। डिस्क भी होगा, इसका दोनों ही चीजें होगी एक्चुअली। ये क्या एक्चुअली हार्ड। पीछे आंसर गलत दे रखा है, पीछे आंसर इसका गलत दे रखा है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क भी क्या है कि आपके परमानेंट स्टोरेज ही है। एक्चुअली क्या होता है कि डेटा जब तक हम इंटेंशनली वहां से डिलीट नहीं करें। नहीं सर, बट इसमें हाँ, मैंने जो फ्लॉपी डिस्क के बारे में मैंने पढ़ा था तो उसमें ये था कि इसमें मतलब जो डस्ट वगैरह रहती थी ना, तो मतलब उससे ये बहुत जल्दी मतलब खराब होने के बहुत ज्यादा चांस रहते थे फ्लॉपी डिस्क के। इसमें राइट अच्छा, लॉन्ग टाइम राइट राइट स्टोरेज नहीं रह सकते थे। राइट। हाँ तो ये रीजन बिल्कुल सही बात है। हाँ ये रीजन चले भले हम कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम चाहे परमानेंट स्टोरेज माने, लेकिन हाँ मतलब ये लॉजिकली देखा जाए तो एक बार फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क दोनों होना चाहिए। जो आप रीजन बता रहे कर रहे हैं तो उस हिसाब से हो सकता है कि इसका आंसर फ्लॉपी डिस्क नहीं हो और हार्ड डिस्क होगा। और जो पीछे भी जो इसका राइट आंसर दे रखा है वो दे रखा है आपका हार्ड डिस्क। देखिए क्वेश्चन नंबर, चेतन जी सही कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। 62 का जो आंसर है वो है, कंप्यूटर के स्पेस को हम क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और वो काम करता है? कैश मेमोरी, सीपीयू, मेगाबाइट, रैम मेमोरी, या रोम मेमोरी? सर कैश मेमोरी आई थिंक। नहीं, केस मेमोरी नहीं है इसमें सर, रैम होगा। हाँ, कंप्यूटर के स्पेस को जहां पे डेटा लोड होता है, मतलब जनरली जब भी हम कोई काम करते हैं डेटा लोड होता है तो उसको हम कहते हैं आपके रैम मेमोरी। रैम। वो एक्चुअली सर क्या रैम है, में होता है, रैम के थ्रू ही वापस हाँ मतलब वो रीड राइट होता है। हाँ, ओके। कैश मेमोरी तो एक कॉन्सेप्ट ही अलग है। हाँ हाँ। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को हम कहते हैं बाइट, रिकॉर्ड, एड्रेस, प्रोग्राम, या बिट? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रयुक्त एड्रेस। नाम व एड्रेस। ठीक है, जब भी हमें पर्टिकुलर कोई स्टोरेज लोकेशन पता नहीं होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं वहां पर? उसको हम जानते हैं उसके एड्रेस से। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 63 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 64 को हम देखते हैं, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का,
कैश मेमोरी का, वोलेटाइल मेमोरी का, वर्चुअल मेमोरी का, या इनमें से? तो रैम, सी ऑप्शन। रीड ओनली में काफी बार डी डिस्कस कर चुके हैं हम। जो रैम है वोलेटाइल। हमारी वो है आपके सर वोलेटाइल सूची जी भी मेमोरी। सारे आंसर दे रहे हैं, उन्होंने भी हाँ, डी नहीं दिया नहीं, है। वो तो सूची काफी एक्टिव है। एक्चुअली क्या, हमारे पुराने स्टूडेंट में से है, मतलब जब से, मतलब स्टार्टिंग मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाना करना 11th 12th के अंदर क्लास, वहीं से हमारा फर्स्ट बेच था सूची का। और आज वो खुद टीचर बन चुके हैं और पढ़ाने कर रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, सीडी, या कीबोर्ड कीबोर्ड? सर। ठीक है, तो कीबोर्ड स्टोरेज मीडियम नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी, भले ही 2 हो या 3 हो या 4 हो, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, वो सभी सिंसियर स्टूडेंट हैं और सभी इस लायक है कि उनका आईए के अंदर, इस आईए का एग्जाम वो क्लियर करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस मुझे है। तो अपन रेगुलर बेस पे जो हमारी जो क्लासेस वगैरह चलती रहेगी और रेगुलर बेस पे डिस्कशन वगैरह चलता रहेगा। मीन्स अ क्वेश्चन लॉट सर, नंबर मीन्स अ 60, लॉट। क्वेश्चन नंबर 66 है, डैश में वोलेटाइल चिप होते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, सीपीयू, रोम, आरएमए, रैम, या इनमें से कोई नहीं? तो वोलेटाइल सर चिप डी हम किसको कहते ऑप्शन, हैं रैम। आपकी? अभी अपन रैम। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, रैम को हम कहते हैं आपकी वोलेटाइल डिस्क। कंप्यूटर का वो कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, या प्लॉटर? सर डिस्क डिस्क ड्राइव। ड्राइव, सी ऑप्शन। डिस्क ड्राइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है वह स्थायी रूप से स्टोर्ड है, स्थायी रूप में से नहीं, केवल अस्थायी रूप से। जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है, सीपीयू डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर की जाती है। सर बी ऑप्शन। स्थायी बी। रूप से नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है, स्थायी रूप से नहीं है, केवल अस्थायी रूप से है। देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है। देखिए क्वेश्चन बड़ा मतलब सर सर हिंदी के इसमें अंदर केस थोड़ा मेमोरी। सा, हाँ हिंदी के अंदर थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा सा मतलब टिपिकल हो गया इसका। यदि इंग्लिश के अंदर यदि ये हाँ। क्वेश्चन होता तो हम इजीली समझ जाते। देरी से बचने के लिए हम्म। मतलब कि डिले नहीं हो, उससे बचने के लिए डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज होता है। तो कैश मेमोरी एक्चुअली ये काम करती है। कैश। हाँ, कैश जो नाम होता है फास्टेस्ट मेमोरी हम इसको कहते करते हैं, और डिले से बचने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कैश मेमोरी। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस प्राथमिक तौर पर डैश की दृष्टि से भिन्न होती है। तो रैम की बात कहें या सेकेंडरी स्टोरेज की बात कहें, तो ये दोनों किस तरीके से डिफरेंस होता है इनमें? उनके पीरियड डेटा स्टोरेज, रैम स्थायी है और सेकेंडरी स्टोरेज अस्थायी है। रैम इनपुट स्वीकार करती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। जिस तरीके से इनमें डेटा स्टोर होता है, तो डिफरेंस कहाँ पे होगा इनके? रैम क्या है आपके? Act- यार एक्चुअली इस रैम क्वेश्चन इस। के अंदर थोड़ी, सर इसमें मिस्टेक लग रही है सर, इसमें जो मतलब ट्रांसलेट कर रहा था हाँ इसमें कोई मिस्टेक हुई है सर। ये एक्चुअली का जो राइट आंसर्स का दे रखा है फर्स्ट दे रखा है, थोड़ा सा ट्रांसलेशन के अंदर मिस्टेक है। ठीक है, इसीलिए कई बार क्या है कि थोड़ा सा मतलब आप भी थोड़ा सा, जैसे पेपर के अंदर तो दोनों ही वो आते हैं, मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। सर मैं तो दोनों कई को बार मैं प्रिपेयर करता हूँ, मैं सर मेरे समझ में नहीं आता तो मैं इंग्लिश को ही ज्यादा देता हूँ। कई बार एक्चुअली क्या कि हम खुद सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे खुद के कई बार क्या होता है कि जब इंग्लिश में हमें क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो हम उसको हिंदी के अंदर एक बार देखते करते हैं कि यार हिंदी के अंदर इसका मीनिंग क्या होता था। इस तरह से जो हिंदी मीडियम के राइट। स्टूडेंट है, हाँ वो कई बार क्या इंग्लिश के अंदर देखते हैं। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है बाईलैंग्वेज मेथड का एग्जाम के अंदर, कि दोनों ही तरीके से हम उसको देख सकते हैं। और कई चीजें पर्सन होती है जो कंफर्टेबल इंग्लिश हो में, जाता है और आंसर प्रॉपर दे पाता है फिर। हाँ हाँ हाँ, यदि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, यदि कोई प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो वह डैश स्टोरेज की जानी चाहिए। मतलब एकदम पर, मतलब उसमें तो सीपीयू के अंदर, रैम के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, सीडी के अंदर, सीडी में या टैब के अंदर। तो क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका? यदि तत्काल एकदम अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर, ठीक है, तो सूचना की जो है वो कहाँ स्टोर की जानी चाहिए? सर वो क्या देखो, बी ऑप्शन, रैम में। हाँ हाँ रैम, सर रैम। नहीं, रैम हाँ नहीं हाँ होगा। सही,
नहीं सही रैम है बात है, रैम ही हाँ हाँ रैम इसका राइट आंसर है क्योंकि सीपीयू से डेटा को उठाना करना तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, सीपीयू में तो होगा नहीं एक्चुअली, सीपीयू तो खुद उठाएगा उस डेटा को, सेकेंडरी स्टोरेज से ठीक डेटा है। करने में तो टाइम लगेगा। सीडी तो एक फिर से सेकेंडरी स्टोरेज आ गया, टैब भी एक वापस से सेकेंडरी नहीं, स्टोरेज आ गया, तो राइट आंसर सेकेंडरी है स्टोरेज है रैम। राइट आंसर है ओके। राइट आंसर है आपका इसका रैम। तो मुझे लगता है कि